दोस्तों क्वाड्रेंट फ्यूचर का आईपीओ मार्केट में ओपन होने जा रहा है 7 तारीख से। और इस टाइम मार्केट में इस आईपीओ की काफी चर्चा हो रही है, क्योंकि ये एक रिसर्च ओरिएंटेड कंपनी है जो कवच प्रोजेक्ट के अंदर ट्रेन कंट्रोल और सिग्नल सिस्टम को डेवलप करती है, जिसका मतलब यह है कि इंडियन रेलवे इनकी क्लाइंट है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इंडिया में लगभग 1 लाख किलोमीटर की रेल लाइन बिछी हुई है, जिसमें से सिर्फ 1500 किलोमीटर में कवच प्रोजेक्ट अभी एक्टिवली काम कर रहा है। लेकिन दोस्तों कहानी में एक ट्विस्ट है, और वो आपको इस वीडियो में आगे पता चलेगा। आज की वीडियो में हम इस आईपीओ के सभी एस्पेक्ट्स को कवर करेंगे, जिसमें हम इस आईपीओ की डिटेल्स को डिस्कस करेंगे, इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम पे एक नजर डालेंगे, इसके बिजनेस ओवरव्यू देखेंगे, इसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखेंगे, इसकी वैल्यूएशन और पेयर कंपैरिजन चेक करेंगे, और लास्ट में हम अपना डिसीजन बनाएंगे क्या हमको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारा चैनल मुनाफे की ओर में, जहां हम मार्केट का ज्ञान आप तक आसान तरीके से पहुंचाते हैं। दोस्तों क्वार्टर फ्यूचर 2025 में ओपन होने वाला सेकंड आईपीओ बनने जा रहा है। उससे पहले 6 तारीख को मार्केट में ओपन होने जा रहा है स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग का आईपीओ। दोस्तों इसका लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम लगभग 70% का चल रहा है। इसका डिटेल्ड एनालिसिस चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, तो इस वीडियो के बाद आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो। आइए अब बात कर लेते हैं क्वाड्रेंट फ्यूचर की। दोस्तों ये आईपीओ मार्केट से 290 करोड़ रेज करने जा रहा है, और जो सारा का सारा फ्रेश इशू है, जिसका मतलब ये है कि सारा का सारा पैसा जो है कंपनी के यूज में लाया जाएगा। इसमें से कोई भी पैसा प्रमोटर्स की जेब में नहीं जाने वाला। आईपीओ मार्केट में ओपन होने जा रहा है 7 जनवरी को, और ये क्लोज 9 जैन को होगा। इसका इशू प्राइस 275 से 290 के बीच में सेट किया गया है। रिटेल्स के लिए यहाँ पे सिर्फ 10% का कोटा रखा गया है, और इसकी फेस वैल्यू ₹10 पर इक्विटी शेयर रहने वाली है। आईपीओ के बाद प्रोमोटर्स की होल्डिंग 93% से गिर के 70% की रह जाएगी। अगर 7 से लेकर 9 के बीच आपने इस आईपीओ में अप्लाई कर दिया, तो 10 तारीख को आपका इसमें अलॉटमेंट देखने को मिलेगा। 13 को या तो आपको रिफंड मिल जाएगा, या तो आपके शेयर डीमैट में क्रेडिट हो जाएंगे। और इस आईपीओ की लिस्टिंग डेट 14 जैन को बताई जा रही है। रिटेल कैटेगरी में मिनिमम एप्लीकेशन आप 14,500 रुपए की लगा सकते हो, जिसमें आपको 50 शेयर एक लॉट मिलेगा। स्मॉल एचएनएम में मिनिमम आप 14 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, यानी 2,03,000 की एक एप्लीकेशन रहने वाली है। और बिग एचएनएम में मिनिमम आप 69 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, यानी 10,05,000 की एक एप्लीकेशन रहने वाली है। इसके लेटेस्ट जीएमपी की बात करें तो इसका लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम इस टाइम पे 180 रुपीज का निकल के आता है, यानी अभी के हिसाब से लगभग आप 62% की लिस्टिंग है, इसका एक्सपेक्टेशन रख सकते हो। लेकिन दोस्तों याद रखिए कि जीएमपी सिर्फ एक अंदाजा होता है। अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन हमेशा कंपनी का फंडामेंटल और वैल्यूएशन के बेसिस पर ही लेना चाहिए। दोस्तों इसके जीएमपी में आगे जो भी चेंजेस होंगे हम आपके साथ व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करेंगे। जीएमपी सब्सक्रिप्शन फिगर और तमाम ऐसी छोटी मोटी डिटेल जिनके लिए हर बारी वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं होता, वो हम आपके साथ व्हाट्सएप पे शेयर करते हैं। तो व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए अब अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए क्वाड्रेंट फ्यूचर के बिजनेस मॉडल को समझते हैं। दोस्तों क्वाड्रेंट फ्यूचर एक इनोवेटिव और रिसर्च ड्रिवन कंपनी है जो कवच प्रोजेक्ट के अंदर ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम डेवलप करती है। साथ ही ये स्पेशलिटी केबल्स का मैन्युफैक्चरिंग भी करती है, जो रेलवे रोलिंग सिस्टम, नेवल शिप, ईवीज और रिन्यूएबल एनर्जी में यूज होती है। दोस्तों अगर इनके ट्रेन कंट्रोल और सिग्नलिंग डिवीजन की बात करें, जिसकी वजह से इनकी सारी हाइप बनी हुई है, तो ये कंपनी कवच प्रोजेक्ट के अंदर इंडियन ट्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। इस होल नेटवर्क के थ्रू ये ट्रेन को अवेयर करते हैं कि आगे पटरी पे कोई ऑब्जेक्ट तो नहीं है, जिससे कि कई सारे डेंजर्स और एक्सीडेंट से बचा जा सकता है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ से ये कंपनी सिर्फ 4 से 5% का रेवेन्यू जनरेट करती है। 90% से ज्यादा इनका रेवेन्यू स्पेशलिटी केबल से ही आता है। तो इसी ट्विस्ट की बात मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में भी की थी। ये चीज इस आईपीओ की हाइप बनी हुई है, वहां से सिर्फ 4% का रेवेन्यू आ रहा है, और 90% से अबो का रेवेन्यू स्पेशलिटी केबल से आ रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये भी है, फ्यूचर में अगर इनको इंडियन रेलवे से अच्छे ऑर्डर्स आते हैं, तो इनका ये जो ट्रेन प्रोटेक्शन वाला मॉडल है वो काफी ग्रो कर सकता है। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया, इंडिया में लगभग 1 लाख किलोमीटर की रेल लाइंस बिछी हुई हैं, उसमें से सिर्फ 1500 किलोमीटर पे कवच प्रोजेक्ट जो है वो एक्टिवली काम कर रहा है। तो आगे आने वाले फ्यूचर इनके लिए काफी ब्राइट हो सकता है, अगर ये अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर पाए तो। लेकिन इस टाइम पे कवच प्रोजेक्ट के नाम की इनकी हाइप जो है वो बिल्कुल फिजूल है, क्योंकि यहाँ से ये लोग सिर्फ 3 से 4% का रेवेन्यू जनरेट कर पा रहे हैं। दोस्तों होपफुली आपको इनका बिजनेस मॉडल तो समझ आ गया होगा, और हमने जो स्टार्टिंग में ट्विस्ट की बात की थी वो भी आप समझ पाए होंगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं, इनको फाइनेंशियल पे एक नजर मारते हैं। दोस्तों इनके एसेट्स में मार्च 2022 से लेकर 24 तक हमको एक कांस्टेंट ग्रोथ दिखाई दे रही है। मार्च 2022 में 112 करोड़ से बढ़ते हुए 2024 में 149 करोड़ के हो गए हैं। इनके रेवेन्यू की बात करें तो 2022 में इन्होंने 104 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है, और 2023 में एक अच्छी ग्रोथ दिखाते हुए इन्होंने 152 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है। लेकिन 2024 में ये उतनी ग्रोथ नहीं दिखा पाए हैं। 2024 में इनका रेवेन्यू लगभग 2023 के बराबर ही है। प्रॉफिट भी यहाँ पे सेम स्टोरी रिपीट कर रहा है। 2022 में लगभग 2 करोड़, और 2023 में लगभग 14 करोड़, और 2024 में भी लगभग उतना ही है। लेकिन दोस्तों रिसेंटली ये कंपनी लॉस में चल रही है, जो कि और थोड़ा सा कंसर्न तो रेज जरूर कर रहा है। इनके ऊपर कर्जा भी काफी ज्यादा है। 2024 में इनके ऊपर 98 करोड़ का कर्जा है। लेकिन दोस्तों अच्छी बात यहाँ पे यह है कि आईपीओ का कुछ पैसा यहाँ पे कर्जा कम करने में भी यूज किया जाएगा। दोस्तों इसके फाइनेंशियल तो ठीक ठाक ही है।
इनको हम एवरेज मानेंगे, ना ही बहुत ज्यादा अच्छा और ना ही बहुत ज्यादा खराब। होपफुली आईपीओ आने के बाद इनके फाइनेंशियल्स भी हमको सुधरते हुए दिखाई दे सकते हैं। दोस्तों आइए अब इसके पेयर कंपैरिजन की बात कर लेते हैं। अपने पेयर कंपैरिजन में इन्होंने कैरनेक्स माइक्रोसिस्टम, एचबीएल पावर, अपार इंडस्ट्रीज और पॉलीकैब को दिखाया है, जिसमें से पॉलीकैब का पी 64 का, अपार का 49 का और एचबीएल पावर का 61 का चल रहा है। और अगर हम क्वाड्रेंट फ्यूचर के पी की बात करें तो उसका पी 59x का निकल के आता है, जबकि इंडस्ट्री का एवरेज पी लगभग 59x का निकल के आता है, जिसका मतलब ये है कि इन्होंने अपनी वैल्यूएशन जो है अपने पेयर्स के आसपास ही सेट की है। तो वैल्यूएशन भी इसकी कुछ खास अट्रैक्टिव तो नहीं है। अगर ये थोड़ी और सस्ती वैल्यूएशन पे अपना आईपीओ लेके आते तो ये आईपीओ काफी अट्रैक्टिव हो सकता था। इस टाइम पे इस आईपीओ की जितनी भी हाइप बनी हुई है वो है इसके फ्यूचर के ऊपर। अगर ये कवच प्रोजेक्ट के अंदर एक अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर पाते हैं तो इनका फ्यूचर काफी ब्राइट हो सकता है। दोस्तों अब सवाल आता है कि क्या मैं इस आईपीओ में अप्लाई करूंगा या नहीं। दोस्तों मार्केट में इस टाइम पे जिस आईपीओ की हाइप बनी है उसका फायदा तो हम भी उठाएंगे। भले ही ट्रेंड प्रोटेक्शन से इनको लगभग सिर्फ 4% का रेवेन्यू मिलता है, लेकिन इनके फ्यूचर को भी हमको भूलना नहीं चाहिए। तो दोस्तों मैं तो इस आईपीओ में अप्लाई भी जरूर करूंगा। आपका क्या डिसीजन है मेरे साथ कमेंट में जरूर शेयर कीजिएगा। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशन पर्पसेस के लिए है। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने क्वार्टर फ्यूचर के आईपीओ का डिटेल एनालिसिस किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। टेंडर और ग्लास लाइनिंग का डिटेल एनालिसिस चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, उसको आप चेकआउट कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहो, समझते रहो और मुनाफे की ओर बढ़ते रहो। धन्यवाद।